भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 है। ठीक, ये दिनांक 11 नवंबर 2021 में आया हुआ प्रश्न, सारे प्रश्न आए हुए हैं। अब तक हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट इक्यावन इक्यावन देखे थे। ये सॉल्व मतलब आए हुए प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन का प्रावधान किया गया? भाग 20 में, भाग 15 में, भाग 12 में, भाग 18 में। विकल्प का 4 से हो जाएगा। भाग 18 में आपातकालीन आपातकाल का चर्चा किया, प्रयोग किया गया। अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद क्या है? 352 से लेकर के 360 तक। ठीक है, तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक सामान्य आपातकाल होता है, एक राज्यों में लगाया जाता है, और एक वित्तीय आपात होता है। ठीक है, सामान्य आपातकाल जिससे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक, जब क्वेश्चन नंबर चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं। भाग 20 में क्या है? अपराधों के लिए दो सीधे संरक्षण है। और भाग 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाग 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी 42 देखते हैं। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के 1 में सामग्री को संविधान की 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 खालिस्तान के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया। तो विकल्प इसका देखते हैं। विकल्प इसका देखते हैं। दे रहा है कि अनुच्छेद 224 का ये, अनुच्छेद 290 का ये, अनुच्छेद 233 का ये, अनुच्छेद 300 का ये। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 300 का क्या इसमें है? संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम में 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार उपशीर्षक के साथ अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 31 के 1 में संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में एक नया प्रविष्टि के रूप में अनुच्छेद 300 प्रस्तावित कर दिया गया था। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 224 में क्या है। 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्तियां। अगर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्तियां हैं। 290 में क्या है? कुछ 290 में क्या है? कुछ देवस्वामी या धार्मिक संस्थानों का वार्षिक भुगतान है। ठीक है, और 233 के में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, जिला जज की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प 4 है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 खालिस्तान पे लागू नहीं होता है। किन पे लागू नहीं होता है? सरकारी प्राधिकरणों पर, निजी प्राधिकरणों पर, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य प्राधिकरणों, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अन्य प्राधिकरणों पर। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, निजी प्राधिकरणों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? क्षय रोग, सूखा रोग, कैंसर, मधुमेह रोग। विकल्प इसका 1 से हो जाएगा, क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? एक भूमिबंध देश म्यांमार, चीन, भूटान, पाकिस्तान। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, भूटान। भूटान क्या है? भूटान पूर्वी हिमालय से और चीन से भारत के बीच में स्थित एक भू आबद्ध देश है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प इसका 3 से, ये भूटान। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य को नाम बदलने की शक्ति है? किसके पास जो है कि भारत में राज्य के नाम क्या है? निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत राज्य के राज्यपाल के पास, तीसरा भारत की संसद के पास। विकल्प का 3 से भारत के संसद के पास। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के तहत अंतर्गत राज्यों की सीमाओं, नामों, क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए संसद की एक खास प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। इसके अनुसार राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया राज्य विधान परिषद द्वारा शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। विकल्प से हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन को सेंट्रल हॉल के रूप में प्रतीत किया गया। ठीक है, इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब संविधान सभा 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है? वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? प्रवाहक तत्व कहा था, संवहन कहा था, विकिरण कहा जाता है, अभिवहन कहा जाता है। विकल्प का 2 से हो जाएगा। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया क्या कहता है? संवहन कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या है? कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगगंधक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। विकल्प का 4 से हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खाली स्थान के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। धारा 13 के तहत, धारा 15, धारा 14, धारा 16। विकल्प 4 से हो जाएगा, धारा 16 के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम महिलाएं होंगी। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, 2 महिलाएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। वह रूपरेखा जो दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्रित, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया जाता है? इसे कहा जाता है लिंक विश्लेषण, डेटा क्लोनिंग, कलानुक्रमित प्रलेख, चैन ऑफ कस्टडी, पुनरावर्ती खोज। तो 52 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, क्या कहा जाएगा? कलानुक्रमिक प्रलेखन, चैन ऑफ कस्टडी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 53। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित है? आय में समानताओं को कम करना, आय में समानताओं को कम करना, समान नागरिक संहिता, ठीक, गौ हत्या प्रतिबंध, सहकारी समिति को बढ़ावा देना। विकल्प का 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता या सिविल नागरिक संहिता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का केंद्र पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता की वांछनीय मानव अधिकारों और समानता, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1909 में, 1908 में, 1910 में। विकल्प का ए से हो जाएगा 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906। कितना? 30 दिसंबर 1906। ठीक। 55 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? खाली स्थान 60 वर्ष, 63 वर्ष, 70 वर्ष, 58 वर्ष। विकल्प का 3 से हो जाएगा 70। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होगी? इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इनकी उम्र 70 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? 1952 में, 1956 में, 1954 में, 1950 में। विकल्प का ए से हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। खाली स्थान का अर्थ है उत्पाद और सेवाओं पर दूसरे के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग। क्या है? का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग। असमानता, एनोमिटी, नेपोटिज्म, डिस्पोटिज्म, ट्रेडमार्क उल्लंघन। विकल्प का 4 से हो जाएगा ट्रेडमार्क उल्लंघन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की खाली स्थान के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 5 के, धारा 6 के, धारा 3 के, धारा 4 के। विकल्प का सही 4 हो जाएगा धारा 4 के। ठीक। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? काई का, समुद्भिद का, जली पादप का, गुदेदार पादप का। विकल्प 4 से हो जाएगा कैक्टस क्या? गुदेदार पौधे का एक उदाहरण है। गुदेदार पौधे ऐसे पौधे जो होते हैं जो अपने जड़, तनों और पत्तियों का पानी जमा करते हैं। इस प्रकार के वे पानी के बिना काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 में हमारा हम्पी में किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? 2006 में, 1986 में, 1996 में, 1986 में, 1996 में, 1976 में। विकल्प 3 हो जाएगा सही इसका 1996। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, गलत मारते हैं ठीक हम। 1900 विकल्प 2 सही है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 55 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले खाली स्थान जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था। तो 10 उत्तरांचल के आने वाले क्षेत्रों में उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 10 जिलों पर, 8 जिलों पर, 13 जिलों पर, 16 जिलों पर। विकल्प का सही जगह 13 जिलों पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर, किसानों के लिए किस राज्य ने रायुथु बंधु योजना शुरू की थी? उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने, तेलंगाना ने, बिहार। विकल्प 3 तेलंगाना। ठीक। एक वर्ड डॉक्यूमेंट्री में Ctrl+Z कमांड खाली स्थान का शॉर्टकट है डॉक्यूमेंट्री को सेव करना, जूम मैग्निफिकेशन को समायोजित करना, पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू करना। विकल्प 3 जगह पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी? तो विकल्प का जगह 1979 में, 1984 में, 1975 में, 1982 में। विकल्प इसका फर्स्ट से हो जाएगा 1979 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 हमारा क्या? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया था? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। विकल्प इसका फर्स्ट से हो जाएगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व? उत्तर पूर्व दिल्ली, चेन्नई, गया, कोलकाता। विकल्प का फर्स्ट हो जाएगा उत्तर पूर्व दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संख्या, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय। तो आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार के कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। लोक सेवक शब्द की परिभाषा निम्नलिखित दंड संहिता 1860 के खाली स्थान के तहत की गई। धारा 17, धारा 24, धारा 21। विकल्प इसका 3 से जगह धारा 21। ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र सीमा का उल्लेख किया गया? पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तो 69 का हम पहला देखते हैं। पहली अनुसूची में राज्य के नाम और उनके क्षेत्र का चर्चा किया गया। ठीक। चलिए एक बार हम अनुसूची को ही दोहरा लेते हैं। ठीक। एक बार अनुसूची के द्वारा पहली अनुसूची में क्या है? राज्य, भारत के राज्य, केंद्र प्रदेश उनकी सीमाएं,
दूसरी में क्या है, दूसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन भत्ते। तीसरी में क्या, शपथ और प्रतिज्ञा है। चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि। पांचवी में क्या, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ, ठीक है। छठवीं अनुसूची में क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा। सातवीं अनुसूची में क्या, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं में क्या, संविधान द्वारा मान्य मतलब भाषा 8 में। 9 में क्या, न्यायिक समीक्षा संरचित अधिनियम है, ठीक। 10 में क्या, दल बदल कानून है। 11 में क्या, पंचायत है। 12 में क्या, नगर पालिका, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 11वीं में क्या है हमारा, 11वीं में पंचायती राज है, ठीक। तीसरी अनुसूची हमारा क्या है, तीसरी में शपथ प्रतिज्ञा ओथ है, ओथ, ठीक है। हो गया 11वीं हो गया। 7वीं हमारी क्या है, सप्तम में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 में क्या है, पुलिस बल के कर्मियों के, पुलिस बल, इसका आंसर पहला है, ठीक है, पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, पुलिस बल के कर्मियों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है, केवल राज्य विधानमंडल, केवल भारत की संसद के पास, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास, राज्य के राज्यपाल के पास। विकल्प का 2 से हो जाएगा, केवल भारत की संसद के पास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। 71 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अनुच्छेद 131 क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और क्वेश्चन विकल्प हमारा 141 है उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। 141 में क्या है, 141 में जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। 133 में क्या है, उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट में अपीली है। 131 तो सुप्रीम कोर्ट का मूला या क्षेत्राधिकार हो गया, केंद्र राज्य, ठीक है। 137 हमारा क्या है, 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की पुनर्विचार शक्ति, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय दिया रहेगा उसे पुनर्विचार कर सकता है, ठीक। अब देखते हैं 72वां क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्या हमारा, 72 में क्या है, नवीं भारतीय संविधान की संसूची को 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं, 11वीं अनुसूची। विकल्प इसका 1 सही हो जाएगा। 72 का हमारा 9वीं अनुसूची, ठीक है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 8 जून 1951 को भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था, ठीक है। यह 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों की सूची जिन्हें अदालतों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो रिवीजन करवाए थे, फिर रिवीजन करवाते हैं, देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमाएं। द्वितीय में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन भत्ते। तीसरी में हमारा शपथ है। चौथी में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। पांचवी में क्या, अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों और राज्य के बारे में चर्चा। और छठवीं अनुसूची में क्या है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा। 7वीं में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। 8 में क्या है, संवैधानिक भाषा है, सीधा 8 में जाना। 9 में क्या है, न्यायिक समीक्षा संरक्षित अधिनियम है। 10 में क्या है, दल बदल है। 11 में क्या, पंचायत राज। 12 में क्या, नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखते हैं। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उनमें सुधार करना एक है। देखते हैं क्या है, क्या एक है, वैश्विक अधिकार, विधिक अधिकार है, मौलिक आधार, मौलिक कर्तव्य है। विकल्प 4 से हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर हम 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। विकल्प 1 से हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या वैधानिक निकाय आयोग है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना के तहत दंडनीय अपराध है। तो आपका ये हो जाएगा, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के अनुसार दंडनीय अपराध है, ठीक है। क्वेश्चन 75 का विकल्प 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हम 76 देखते हैं। राष्ट्र की संप्रभुत्व शक्ति के तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है, कहलाती है विनियोजन की शक्ति, संप्रभु उन्मुक्ति की शक्ति, प्रख्यात डोमेन की शक्ति, अधिहरण की शक्ति। विकल्प इसका हमारा 3 से हो जाएगा, प्रख्यात डोमेन की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार के 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, ठीक है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, रामायण और महाभारत। क्वेश्चन नंबर अगला, खाली स्थान केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का बरकरार रखा। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन वन्य, ठीक। DM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। न्यायमूर्ति SK पुट्टी स्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ। विकल्प का 3 से हो जाएगा, क्या, न्यायमूर्ति SK पुट्टी स्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। एक विषय, गौड़ वनोपज, भारत की सुरक्षा, विदेश ऋण, प्रमुख बंदरगाह। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 79 का गौड़ वनोपज, ठीक है। लघु वनोपज भारतीय संविधान की 11वीं सूची के तहत 299 विषयों में से एक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 और आखिरी हमारा, भारत ने खाली स्थान के साथ S-400 सौदा किया था।
तो बड़ा विवाद हुआ था राफेल जब आया था, ठीक है, रूस से। तो विकल्प हमारा इसका एक सही हो जाएगा, एस जो है कि 400। भारत ने लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों के लिए 5 अक्टूबर 1919 को नई दिल्ली में 19वें 5 अक्टूबर 2019 में, सॉरी, 5 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में 19वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान 5S40, मतलब जो राफेल मंगाए थे उससे संबंधित है। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान 5S400, ठीक है, 400 प्रणालियों को खरीद के लिए रूस के साथ $5.3 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर राहुल गांधी बहुत मुद्दा उठाए थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिस नंबर हमारा 15 समाप्त हुआ।